आपके ही गठबंधन के नेता जब ये कहें कि अखिलेश जी एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब तो सवाल बन जाता है, क्योंकि अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों बात का आपके जवाब देती हूँ। पहले तो जो ये बोल रहे हैं कि कहाँ लोकतंत्र खतरे में है, तो वो मैं उसको बता दूं कि माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी निरंतर कहती चली आ रही है कि राजनेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों का गठबंधन लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अब आप देखिए, कल ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि राजनेता, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच का गठजोड़ खत्म होना चाहिए। आगे यहाँ तक कहा कि अपराधियों, ठगों और कानून तोड़ने वालों के हाथों में जा रहा है भारत का लोकतंत्र। स्पष्ट दिख रहा है कि माननीय कोर्ट कह रही है, सत्ताधारियों के लिए बात कह रही है। आगे यहाँ तक माननीय हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि संसद और चुनाव आयोग से हम निरंतर कह रहे हैं कि इस पर ध्यान दें, लेकिन कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। तो लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे में और भारत का पूरा लोकतंत्र खतरे में। और रही बात जो इनकी चिंता बार बार होती है भारतीय जनता पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर, तो भाई अभी तो उन्हें 5 साल ही हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी का बने हुए, जब से इनको परिवारवाद भी दिखने लगा और जब से इनको लोकतंत्र भी दिखने लगा, लोकतंत्र खतरे में भी पार्टी में दिखने लगा। दरअसल परिवारवाद तो बहाना है और लोकतंत्र की बात जो हमारी पार्टी में ये बात कर रही है, सब बहाना है। इनको दरअसल पिछड़ों, दलितों और ब्राह्मणों को गरियाना है, क्योंकि इनकी पार्टी की बुनियाद 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान में जो है पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी। और जहां तक आप बात करें माननीय अखिलेश यादव जी की कि वो निकलते नहीं है, अरे माननीय अखिलेश यादव जी का आप उसी से समझ लीजिए कि आजादी के बाद पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने रात्रि जागरण की 16 नवंबर की रात को, और उनके साथ लाखों लाख के जनमानस जो सड़कों पर थी काली कृषि कानून के विरोध में जो रात्रि जागरण हुआ, और उससे डर कर सहम के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूसरे दिन ही। तो फिर दिक्कत नाइक जी कहाँ आ रही है? अगर रात्रि जागरण कर रहे हैं तो ये सपा की सत्ता का अंधेरा बढ़ता क्यों जा रहा है? सवाल तो यही है। वो कुछ भी कर, ये आपके देखने का नजरिया है, या आपके देखने का नजरिया है कि सपा के बढ़ता जा रहा। अरे मैंने तो आपसे शुरू में कहा कि आप तराजू में क्यों नहीं तोल ले रहे? आप खुद दिख जाएगा कि 2017 में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें थी और बीजेपी की कितनी सीटें थी, और 2022 में सपा बीजेपी की कितनी सीटें, सपा की सीटें बढ़ी है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी, ठीक है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन जीत हार तो जीत हार होती है। लेकिन आलोक अवस्थी जी, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिस सवाल को नाहिद जी ने उठाया था कि अगर बीजेपी रामपुर और आजमगढ़ की बात करती है तो हम फिर वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में हमने सेंध लगाई है एमएलसी चुनाव में। अरे एक सेकंड और दे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लगातार जनता के विश्वास की प्रतीक है। गरीब जनता के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो एक गरीब का बेटा है, पिछले जाते से आता है, उसने उस गरीब कल्याण की बागडोर हाथ संभाल रखी है। आज गरीब का फ्री में इलाज होता है, आज गरीब को अपने घर के जेवर नहीं बेचने पड़ते हैं, आज गरीब झोपड़ी में नहीं रहता, उसके लिए पक्का मकान जो है सरकार बना कर दे रही है, घर में फ्री में बिजली कनेक्शन देती है, आज साल में 2 सिलेंडर फ्री में देती है। तो यह जो है गरीब की जो मूलभूत आवश्यकता है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, राशन उनके घर में फ्री में पहुंचता है। तो समाजवादी पार्टी किस तरह की गरीबों की बात करती है, यह तो मुझे आश्चर्य होता है। रही बात उन्होंने जो आपने कही कि उन्होंने कहा अपराधियों और नेताओं का गठबंधन समाप्त होना चाहिए, हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही है। तो वो जनता लगातार कर रही है अखिलेश यादव को हरा करके, क्योंकि अपराधी और नेताओं का गठबंधन जो था वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ था, और लारी जी की जो बात है जो कही है वो जनता अखिलेश यादव जी साथ बराबर कर रही है। और अखिलेश यादव जी, आपको तो 2012 में पूरी बहुमत की सरकार दी गई थी चांदी की तस्तरी में परोस करके, क्योंकि आपने तो कभी जो है डिवाई फटती कैसे है, किसान गरीबी में कैसे रहता है, गरीब जनता मजदूर कैसे रहता है, तो आपने कभी देखा नहीं। चांदी के पाले में आप पले, व्हाइट हाउस जैसे मकान में आप रहते हैं, मर्सिडीज गाड़ी से नीचे उतरते नहीं हैं। तो उसके बाद आप लगातार चुनाव क्यों हार रहे हैं? इसीलिए आप चुनाव हार रहे हैं क्योंकि आप गरीबी जानते नहीं है, गरीबी की मूलभूत आवश्यकता क्या है आप जानते नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति में सबसे आगे समाजवादी पार्टी रही है। 2014, 2017, 2019, 2022 के 4 चुनाव हुए हैं, उनमें लगातार आपकी जो है आपका जो है क्या कहते हैं सोपड़ा साफ हुआ है। यहाँ तक कि नगर निकाय में खाता नहीं खुला आपका, पंचायत चुनाव में मात्र खाली 5 जिलों में आप की सीटें। तो किस तरह की समाजवादी पार्टी है कि जनता उसको बराबर नकारते हुए दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि लारी बहन आपको अपने नेता को कहना चाहिए कि वो कृपया अपने गिरबान में झांके और पार्टी में एक स्वस्थ लोकतंत्र लाएं। पिता की सीट को छीन करके लाना, अध्यक्ष बन जाना एक अलग बात होती है, इसको संभाल पाना यह एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो चाचा को बाहर निकाल के रखा, उन्होंने तो अपने चाचा को बाहर निकाल के रखा, उनके ऊपर गठबंधन के नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो यह किस तरह का लोकतंत्र समाजवादी पार्टी को पूछते तक नहीं है।
आडवाणी जी पार्टी के शीर्ष नेता रहे हैं और आडवाणी जी हमारे सम्मानित नेता हैं। एक भी बयान आडवाणी जी ने नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव ने तो कहा था मेरा बेटा नालायक है, ऐसा बेटा भगवान किसी को न दे। ये मुलायम सिंह यादव का सार्वजनिक बयान है, उनके ठीक पिता का, जिनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का छीना है। उनके चाचा ने कहा है कि हमको ठगा है, उनके चाचा ने आरोप लगाया ठगा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने कुछ नहीं कहा है। यह सबसे बड़ा जो है पार्टी के संगठन की हमारी रीति नीति रही है। नाहिद लारी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बार बार आरोप बीजेपी लगाती है और परिवार पर सीधे आती है, जो चीजें 2017 में हुई थी उस सबने देखा कि किस तरीके से मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव दोनों ने पार्टी पर दावा किया और चुनाव आयोग ने कहा कि ये पार्टी अखिलेश जी की। लेकिन सवाल है कि अब क्या रणनीति आप लोग बदलने जा रहे हैं जिससे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी? अवधेश जी, पता नहीं आपके ऊपर भी मैं वाकई में आपको कुछ कहना तो नहीं चाहती। नहीं, आप कहिए। मैंने तथ्य बोला है नाहिद जी, आपको बुरा लग सकता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाइए, डिटेल्ड फैसला है। आपकी बैठकें नहीं हो रही थी संविधान के मुताबिक और पार्टी को अखिलेश जी को दे दिया गया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। बिल्कुल नेताजी की मंशा से माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और बिल्कुल माननीय नेताजी वहां उनका ऑफिस है, आज भी आते हैं और 2019 के चुनाव में वो मंच तक गए, प्रचार प्रसार तक किया। उनकी सेहत खराब रहती है, इसलिए वो पब्लिक के बीच ज्यादा नहीं जाते, ये बात आप भी जानते हैं। और रही बात, वो अक्सर कहते हैं कि उनके पुत्र बहुत ही लायक है, इसलिए इस किस्म की बातें और झूठ प्रचार ना करें। आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी ना बने। नहीं नाहिद जी, मैंने तथ्य बताया है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलिए, डिटेल्ड फैसला है। मैं तथ्य बता रहा हूँ आपको। मौजूद थी, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। फिलहाल वैसे झूठी बातों को बढ़ावा मत दीजिए। आप इनके साथ जो है इनके झूठ में भागीदारी ना करें। आपकी अपनी नहीं, आप तथ्य नकार सकती है, लेकिन मैं तो तथ्य बताऊंगा। मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तथ्य यही है कि चुनाव आयोग में पार्टी को लेकर दावेदारी हुई थी और वो दावा अखिलेश जी के पक्ष में गया। आप क्यों इनके झूठ में फंस रहे हैं? मैं तथ्य बता रहा हूँ नाहिद जी, मैंने खुद पढ़ा उन तथ्यों को। मैं भी लंबे समय से पत्रकारिता में हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ नोएडा में बैठे तो हमको लखनऊ की चीजें नजर नहीं आती हैं। बिल्कुल माननीय नेताजी की मंशा से माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और माननीय नेताजी का पूरा आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी के साथ और पूरी समाजवादी पार्टी के साथ है। एक बात। दूसरी बात, जो सवाल आपने अपनी अवस्थी जी से किया उसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं। अब आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में होते हुए भी हमने सीएम को हराया और डिप्टी सीएम को हराया उपचुनाव में। यहाँ तक अभी 2022 के चुनाव में डिप्टी सीएम हारे केशव प्रसाद मौर्य जो इंतहाई पिछड़े वर्ग की महिला से जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी है, और फिर उनको मंत्री बना दिया। तब आपने सवाल नहीं किया कि कैसे एक हारे हुए व्यक्ति को आपने मंत्री बना दिया। और फिर ये भी समझिए आप 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी अपने मजबूत दलों के साथ जो है अकेले जनता के बीच में गई और हमें 3 करोड़ वोट मिले। वही भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सहित अनेकों प्रदेशों के सीएम, एमपी, तमाम मंत्री लगे साथ में, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले। और किस मुंह से सिलेंडर की बात कर रहे हैं अवस्थी जी बैठकर यहाँ पर? चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि सब महिलाओं को 2 फ्री सिलेंडर दिया जाएगा और चुनाव होने के बाद इन्होंने कहा कि सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। ये धोखा दिया इन्होंने वोटर्स के साथ। फ्री राशन देने की बात की और चुनाव के बाद जो है राशन वसूली कर रहे हैं, राशन कार्ड की वसूली कर रहे हैं, शुद्ध रूप से धोखाधड़ी कर रहे हैं। और जनता भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा धोखेबाज और मक्कार पार्टी कोई हो नहीं सकता। और किस मुंह से ये गुंडागर्दी की बात करें? अरे भारतीय जनता पार्टी के 44% मंत्रिमंडल जो है के ऊपर गंभीर आपराधिक धाराओं पर मुकदमे दर्ज है, सीएम और डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल है। तो किस मुंह से ये जो है गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं? इनकी पार्टी तो खुद ही महागुंडों, महाडकैतों, महाभ्रष्टाचारियों, महारेपिस्टों की पार्टी है। ये तो जहां जग जाहिर है महाहत्यारों की पार्टी है, महाआतंकियों की पार्टी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।